नहीं होती है। आखिरी है वो जिसमें लोगों की जिद को ही अपने अनुकूल प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी बात पर अड़ जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में एक आसान उपाय है कि उनकी बात पर आप खुद भी राजी हो जाएं, जिसके बाद उनके अंदर ये भावना आ जाए कि वो तो आपकी बात ही मान रहे हैं, और जिसके जवाब में वो उस काम का उल्टा करने के चक्कर में बिना सोचे वो करने लगे जो आप उनसे करवाना चाहते थे। इसे रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें लोगों को समझकर समझाना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपनी जिद में पड़कर वो कर जाते हैं जो वो शायद वैसे कभी नहीं करते। इस भाग में बस इतना ही। लेकिन आपको ये भाग कैसा लगा और किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है या पड़ा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, खुद को हर बात का जिम्मेदार मानना और उसके लिए खुद को सजा देना सही बात नहीं है। इस भाग में लेखक कहते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इसलिए बेहतर नहीं बना पाते क्योंकि उनके जीवन में अपने बीते दिनों की ऐसी छाप होती है जिसको वो चाह करके भी धो नहीं पाते। उनके बचपन के दिन या उनकी बढ़ती उम्र के साथ मिलने वाले तजुर्बे उनको ऐसा बना देते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी के प्रति सोच नकारात्मक बन जाती है। इस तरह के लोग न सिर्फ अपना बल्कि अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं और उनको इस हद तक त्रस्त कर देते हैं कि वो अंत में अकेले ही रह जाते हैं। इस तरह के स्वभाव कैसे और कौन से होते हैं, अब इनको जान लेते हैं। सबसे पहले होता है नकारात्मक स्वभाव। इसमें व्यक्ति हर बात पर एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेता है और ना ही उसे कोई भी बात या व्यक्ति अच्छा और सकारात्मक लगता है। वो हर बात को अपने अलग और संकुचित नजरिए का शिकार बना देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी अच्छी भावना आती ही नहीं और जो भी उसके आसपास होते हैं वो भी ज़्यादत से परेशान होने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ये व्यवहार करता है तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। इसके बाद आते हैं होस्टाइल एटीट्यूड पर। ये वो नजरिया है जो किसी भी इंसान को हर बात में अपने लिए खतरा और बुराई ही दिखाता है। यानी अगर कोई बचपन से किसी ऐसे माहौल में रहा हो जहां उस पर जरूरत से ज्यादा अंकुश लगाए गए हों, तो उसका हर बात पर नाराज होना और अपने लिए खतरा दिखाई देना स्वाभाविक है। अधिकतर वो बच्चे जिनके माता पिता उन्हें हर बात पर टोकते हैं, सजा सुनाते हैं या उनकी हर बात को गलत बताते हैं, ऐसे बच्चे आगे जाकर इस स्वभाव का शिकार हो जाते हैं। उन्हें हर बात झूठ और गलत लगती है। अक्सर इनके जीवन साथी को इनके इस चरित्र की वजह से बहुत कठिनाई आती है। वो धीरे धीरे हर बात में खुद को अकेला पाते हैं, बद से बदतर होते जाते हैं। तीसरा है एंग्शियस एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति को हर बात में इतना ज्यादा सोचने की आदत होती है कि वो हर बात को बहुत सारे तरीकों से सोचकर परेशान ही रहता है। उसे ज्यादातर बातें बुरी और नकारात्मक महसूस होती हैं और उम्मीद का तो जैसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं होता ऐसे इंसान से। इन लोगों को हर बात में धोखे का डर बना रहता है। चौथा है अवॉइडेंट एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने में मुश्किल होती है। वो अपने हालातों से हमेशा डर कर भागने की कोशिश में रहता है। कई बार इस आदत की वजह से वो अपना नुकसान कर जाता है। इन लोगों के स्वभाव के पीछे होता है इनके बचपन का वो समय जब माता पिता से इन्हें हमेशा बुरा भला सुनने को मिला होता है, या कई बार ये भी संभावना होती है कि किसी भाई बहन से इनकी तुलना की जाती हो। ऐसे में खुद पर भरोसा इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही हार मान लेता है और खुद को कम समझना उसके लिए इकलौता उपाय होता है। इस आदत की वजह से कई लोग गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगला है डिप्रेसिव एटीट्यूड, जिसका मतलब है कि ऐसे लोगों में अवसाद बहुत अधिक देखने को मिलता है। इन लोगों के बचपन की अगर बात करें तो इन्हें अधिकतर अपने परिवार से वो प्यार नहीं मिलता जो इनको एक सकारात्मक व्यक्ति बना पाए। इस अभाव में ये हमेशा दुखी और उदास रहते हैं और इसलिए अपने आसपास ऐसी ही ऊर्जा ढूंढ लेते हैं। परिणाम स्वरूप इनको कभी भी खुशी आसानी से मिल ही नहीं पाती। ये वो लोग होते हैं जो बाकियों को भी दुखी और अवसादग्रस्त बना देते हैं। इस तरह के लोगों से खुद को बचा कर रखना चाहिए। एक और तरह का एटीट्यूड है रिजेंटफुल एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति हमेशा दूसरों से उम्मीद तो बड़ी करता है पर उनके अंदर हमेशा औरों के प्रति नाखुशी और असंतुष्टि का भाव रहता है। ये लोग वैसे भी दूसरों के चेहरे पर सिर्फ एक बुरा और नकारात्मक भाव ही खोजते हैं। इनके इस स्वभाव और सोच के पीछे एक ही कारण होता है और वो ये कि इनको बचपन से अपने परिवार के प्यार और परवाह में कमी लगी थी।
कोई इनके लिए कितना भी कुछ भी कर ले, ये कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते। ये आदत बचपन से रहते हुए जिंदगी के अंतिम समय तक इनका साथ नहीं छोड़ती। लेखक इन स्वभाव और चरित्र के लोगों से भले ही दूर रहने की सलाह देते हैं, पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमें खुद में भी इन बातों को खोजना चाहिए, और अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो हमें इन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद को और इस दुनिया को एक बेहतर नजरिए से देखें। सबसे पहले तो अपने नजरिए को बड़ा करने की बहुत जरूरत है। जब तक हम अपनी सोच को संकुचित रखेंगे, तब तक हम अपने स्टार से तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपने अंदर की कमियों को मानना और उन्हें सुधारना कोई बुरी बात नहीं है। लोग आज भी अपनी गलती और कमियां मानने से डरते हैं और घबराते हैं। जब तक हम खुद के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक हम औरों को भी समझने में असफल रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये भाग पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर बांटें। और किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, इसीलिए कभी भी बहुत अच्छे लोगों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। से बेहद अच्छा व्यवहार करने वाले लोग भी अपने अंदर बहुत कुछ छुपाते हैं। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर अच्छा इंसान बुरा है, लेकिन कुछ लोग खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास इस तरह से करते हैं कि उनकी अच्छाई पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर एक गहरा अतीत दबा हुआ होता है। वैसे हर भाग में लेखक ने एक बहुत जरूरी बात कही है, और वो ये कि हमें इन बुराइयों से खुद को भी बचा कर रखना चाहिए। इस भाग में लेखक ने ऐसे 7 किस्म के चरित्रों या कह लें गुणों की बात की है, जिनसे आपको अपने आप को दूर रखना है। पहले हैं वो जिनको लेखक टफ गाय की श्रेणी में गिनते हैं। ये वो होते हैं जिनको ऊपर से अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली और तेज स्वभाव का दिखाने की आदत होती है। अक्सर ये ही वो लोग होते हैं जो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात को आंख बंद करके मानते हैं। पर अगर इनके इस व्यवहार के पीछे छुपा सच जानने की कोशिश की जाए तो पता चलेगा कि ये अंदर से बेहद नर्म और भावुक होते हैं। लेकिन अगर कभी किसी के सामने अपने इस रूप में आ जाएं, तो ये डर जाते हैं और अपने पुराने स्वभाव को दिखाने की ही कोशिश करते हैं। दूसरे हैं वो जिनको लेखक सेंट बुलाते हैं। ये वो होते हैं जिनको हमेशा से अच्छाई का दिखावा करना पसंद होता है, पर इनके अंदर दूसरों के प्रति ऐसी कोई भावना वास्तविकता में होती ही नहीं है। इन लोगों में ताकत और सत्ता का एक अलग नशा होता है, मगर ये सच दुनिया के सामने आने नहीं देते और इसलिए हमेशा एक अच्छाई का मुखौटा पहने रहते हैं। इसके बाद आते हैं पैसिव चार्मर्स, जिनके अंदर एक अलग सी कोशिश होती है। ये जहां जाते हैं पहले पहल सबको अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते और दूसरों की मदद के लिए तैयार दिखने वाले ये लोग कुछ वक्त बाद अपनी असलियत दिखाते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि कैसे ये आपकी बुराई करते हैं और आपके बारे में बुरा बोलते हैं और सोचते हैं, तो आपको झटका लगता है। इनके इस स्वभाव से इनको पहचानना मुश्किल तो है, पर अगर आप कुछ बातों पर शुरू से ध्यान दें तो आपको इनके बारे में कुछ अंदाजा जरूर हो सकता है। अगला नंबर है फैनेटिक्स का, जो किसी भी हाल में बड़ी बड़ी बातें करके दुनिया में बदलाव लाने की बात करते हैं, लेकिन असल में ये अपनी खामियों और कमियों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद आते हैं रिजिड रैशनलिस्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक विचारधारा को अपना लेते हैं और इसके बाद इससे किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते। ये स्वभाव से देखने में तो बहुत आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की असलियत ये होती है कि ये इन आदर्शों से कोसों दूर होते हैं। औरों का मजाक उड़ाने और उन्हें परेशान देखने की एक अलग लालसा होती है इनमें। अब बात करते हैं स्नॉब की। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत पारंगत और पहुंचा हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें ये सारे गुण सिर्फ दिखावे और तारीफ के लिए होते हैं। इनकी जानकारी का स्रोत इनका काम होता है और ये उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश में औरों को कम समझने की भूल किया करते हैं। इसलिए इन जैसे लोगों से अपने आप की तुलना कभी ना करें। आखिरी में आते हैं द एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योर्स, जिनको काम की जगह देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने काम में बहुत निपुण है, लेकिन सच ये है कि ये भी सिर्फ काम और उससे जुड़ी बातों की अधिक जानकारी को इसलिए लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वो अपनी कमियों को इस मेहनती और जानकारी से भरे हुए व्यक्ति के पीछे छुपाना चाहते हैं।
इन सब के बाद लेखक हमें खुद इन अवगुणों से दूर रहने के लिए कुछ अनोखे साधन बताते हैं।